हेलो दोस्तों। मैं राहुल आप लोगों के लिए एक्सेल की एक सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें हम ये जानेंगे कि एक अकाउंटेंट को एक कंपनी में एक्सेल पर क्या क्या काम करना पड़ता है और उसे कैसे डाटा को हैंडल करना पड़ता है। मैं आपको पहले अपने बारे में बता दूं कि मैं एक अकाउंटेंट हूं जो 8 साल से अकाउंट्स का काम कर रहा हूं और अभी एक कंपनी में सीनियर अकाउंटेंट के पोस्ट पर काम कर रहा हूं। दोस्तों, ये एक्सेल सीरीज 1 की पार्ट बी वीडियो है। एक्सेल सीरीज 1 की पार्ट ए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहले आप वो देख लें ताकि आप इस वीडियो से उसको कोरिलेट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं इस सीरीज में आगे बढ़ता हूँ। पिछले वीडियो में जहाँ तक मैंने बता दिया था कि ये हम एक्सेल की फॉर्मेटिंग को कैसे करेंगे, और ये एक कंपनी का सेल्स डेटा था, मंथली सेल्स डेटा, सेल्स एग्जीक्यूटिव के द्वारा। तो आज हम उसके आगे के प्रोसेस को करते हैं। देखिए, इस शीट में जो है वो हमारे एम्प्लॉयज थे और लोकेशन वाइज उनके सेल्स को डिस्क्राइब किया गया है। तो अब हम क्या करते हैं कि इस डेटा को हमें उस शीट में बनाना है। तो यहाँ पर टाइप करने में तो टाइम लगेगा, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से इस डेटा को मैं कॉपी करके उस डेटा में पेस्ट कर लेता हूँ। ये डेटा कॉपी कैसे होगा और पेस्ट कैसे होगा वो देख लेते हैं। मैं ये सीरियल नंबर से लेकर सितंबर 22 तक के डेटा को सिलेक्ट किया है, और नीचे जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है या नंबर ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव है उनको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। वहां तक के डेटा को सिलेक्ट करने के बाद मैं होम टैब में कॉपी ऑप्शन पे जाऊंगा। आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए, ये होम टैब के नीचे ये कॉपी का ऑप्शन है। मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, दूसरे सीट में गया, और जस्ट होम टैब में ही कॉपी के पास में पेस्ट का ऑप्शन है। मैंने पेस्ट बटन पर क्लिक किया और ये मेरा डेटा दूसरे सीट में पेस्ट हो गया। अच्छा दोस्तों, ये तो मैंने बताया कि होम टैब में कॉपी और पेस्ट के ऑप्शन पे माउस के द्वारा क्लिक करके हम उसको कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका एक शॉर्टकट की भी होता है। शॉर्टकट की बताने से पहले मैं इस डेटा को हटा देता हूँ। इस डेटा को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, कंट्रोल Z से मैं रिवर्स आ जाऊंगा। मैं वापिस से अपने पुराने सीट में आ गया हूँ। मैंने फिर से वही करूंगा, सीरियल नंबर से लेकर September 22 तक के डेटा को सिलेक्ट करूंगा, और जितने नंबर ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव है उनको सिलेक्ट कर लूंगा। 60 नंबर ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव है, मैंने उनको सिलेक्ट कर लिया। अब हमें माउस का यूज नहीं करना है, यहाँ पर हमें शॉर्टकट की क्या यूज करना है। कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की होता है Ctrl+C। तो मैंने कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस किया। जैसे ही मैंने Ctrl+C ऑप्शन अप्लाई किया, वैसे ही जितना मेरा डेटा सिलेक्ट था वो एक राउंडिंग बॉर्डर में राउंडिंग होते हुए दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि हमारा जो फॉर्मूला था, शॉर्टकट की था, वो अप्लाई हो चुका है। अब मैं दूसरे सीट में जाऊंगा ऑल टैब के द्वारा, और जहां पर मुझे इससे पेस्ट करना है वहां पे मैं उस सेल को मैं सिलेक्ट कर लूंगा, और उसके बाद इसे पेस्ट कर दूंगा। किसके द्वारा? शॉर्टकट की के द्वारा। तो शॉर्टकट की के द्वारा पेस्ट करने के लिए पेस्ट का शॉर्टकट की होता है Ctrl+V। जैसे ही मैंने Ctrl+V कीबोर्ड के थ्रू प्रेस किया, मेरा डेटा पेस्ट हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। मैं पुराने डेटा में फिर से जाता हूं दोस्तों, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि इस शीट में मुझे क्या क्या चीजें तैयार करनी थी। इस शीट में मुझे तैयार करना था कि अप्रैल से लेकर सितंबर तक के सेल्स एग्जीक्यूटिव के द्वारा जितने सेल किए गए हैं उनका टोटल करना था। किस एग्जीक्यूटिव ने कितना मिनिमम सेल किया है उसको तैयार करना था। किस सेल्स एग्जीक्यूटिव ने कितना मैक्सिमम सेल किया है उसको तैयार करना था। और उन लोगों का अप्रैल से लेकर सितंबर मंथ तक का एवरेज सेल क्या आ रहा था वो तैयार करना था। तो कोई नहीं दोस्तों, हम दूसरे शीट में इसको प्रिपेयर करते हैं। मैंने ये जो सीट का हेडिंग दे रखा है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ वर्किंग सीट पर। तो हेडिंग क्या क्या मुझे निकालना है, टोटल, मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज। तो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया Ctrl+C के द्वारा। दूसरे सीट में गया, यहाँ जहाँ मुझे पेस्ट करना है वहां पर माउस के थ्रू क्लिक किया,
कंट्रोल वी के द्वारा मैंने पेस्ट कर दिया। अब हमारे सामने चार चीजें थी दोस्तों, टोटल, मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज। टोटल करने के लिए हमें सम फॉर्मूला का यूज करना होगा। टोटल का मतलब क्या होता है भाई, सब जितने भी डेटा है उनको जोड़ दो। तो जोड़ने को हम तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इक्वल टू का साइन लगाया, जहां जहां डेटा है जिस जिसको जोड़ना है मैं उनको सिलेक्ट कर लूंगा। कैसे, ये मैंने इक्वल टू का साइन लगाया। अच्छा दोस्तों, एक और चीज मैं बता देता हूँ, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले वो फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब हम उस फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले उस सेल में इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे। तो मैंने इक्वल टू का साइन लगाया, ये डेटा प्रेस किया, प्लस का सिंबल लगाया, फिर डेटा सिलेक्ट किया, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर डेटा को सिलेक्ट किया, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर डेटा को सिलेक्ट किया, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर डेटा को सिलेक्ट किया, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर डेटा को सिलेक्ट किया। उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई तब होगा जब हम एंटर प्रेस करेंगे। मैंने एंटर प्रेस किया, यहाँ पे टोटल आ गया। टोटल आ गया दोस्तों, ये हैशटैग बनता हुआ दिख रहा है, हैशटैग बनता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब कि जो हमारा डेटा है वो श्रिंक हो गया है, हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो श्रिंक को अनश्रिंक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो कॉलम है वहां पर उस कॉलम में इस तरीके से ये प्लस का बटन दिखाई देगा। जब हम दो कॉलम के बीच में जब इसको ले जाएंगे और वहां पर ले जाकर हम माउस से डबल क्लिक करेंगे तो ये अनश्रिंक हो जाएगा। तो अनश्रिंक हो जाएगा तो जो सेल के अंदर डेटा होगा वो हमें दिखने लगेगा। ठीक है दोस्तों। लेकिन एक और, लेकिन एक चीज है, क्या हम किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज चीजों को मैक्सिमाइज करने के लिए करते हैं या मिनिमाइज, या फिर ये कह सकते हैं कि क्या हम चीजों को हर्डल बनाने के लिए करते हैं या फिर इजी बनाने के लिए करते हैं। जाहिर सी बात है, किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज हम चीजों को इजी बनाने के लिए ही करते हैं। अगर हमें इजी बनाने के लिए नहीं करना होता तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर का आविष्कार ही नहीं होता। तो आपको लगता है कि ये इक्वल टू डाटा सेलेक्ट करना, फिर प्लस डाटा सेलेक्ट करना, फिर प्लस, फिर डाटा सेलेक्ट करना, फिर प्लस, इस तरीके से यूज करके हम आसान तरीके से और कम समय में डेटा को सही कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। अभी आपको कुछ डेटा दिख रहा है, दो चार छह डेटा, जिन्हें हमें ऐड करना है। ये तो मैंने एक इजी सी सीट उठा रखी है। अगर मान लीजिए आपके पास नंबर, लोट्स नंबर ऑफ रोज और कॉलम का डेटा हो, तो एक एक प्रेस करके अगर आप करने बैठेंगे तो मुझे लग रहा है कि पूरा दिन आपका ऑफिस में सिर्फ डेटा को प्लस करने में ही, सम करने में ही बीत जाएगा। बॉस आकर चिल्लाएगा और कहेगा भाई कर क्या रहे हो तुम, तुमसे अभी तक डेटा तैयार भी नहीं हुआ है। तो इस तरीके से हम इसको यूज नहीं करेंगे। सबसे आसान तरीका है, इसको मैं हटा देता हूँ डिलीट बटन से, इक्वल टू का साइन लगाइए। सम नाम का एक फॉर्मूला होता है एक्सेल में, एक्सेल वालों ने बहुत फॉर्मूला दे रखा है हमें। अगर हम एक्सेल यूज करना आ गया ना हमें, तो समझ जाइए कि कोई भी कंपनी हमें लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का सैलरी देगी। ठीक है। MIS रिपोर्ट पे मेरे कलीग और मेरे फ्रेंड्स ऐसे ऐसे कंपनी में काम करते हैं जो गए थे तो अकाउंटेंट बन के, लेकिन वो MIS हैंडल करते करते उनका हाथ एक्सेल में इस तरीके से शार्प हो गया कि वो अब MIS ही हैंडल करते हैं। अकाउंटिंग का तो काम छोड़ ही दिया उन्होंने। मैंने पूछा भाई क्यों छोड़ दिया, कह रहे भैया पैसा बहुत मिलता है। तो इस वजह से उन्होंने MIS का काम करना चालू कर दिया। तो इसलिए हमें एक्सेल में हाथ हमारा जितना शार्प होगा उतने अच्छे से हम इसको काम कर सकते हैं। मैंने अभी इक्वल टू सम का फॉर्मूला लगाया। सम का फॉर्मूला लगाने के बाद मैंने ब्रैकेट ओपन लगाया। उसके बाद जो भी डेटा मुझे ऐड करना है उन सबको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। मुझे अप्रैल से सितंबर तक के डेटा को टोटल करना है, मैंने सिलेक्ट कर लिया। अच्छा दोस्तों, एक और चीज मैं बता दूं, जो भी डेटा हम सिलेक्ट करते हैं, जिस सेल से सिलेक्ट करते हैं, जिस सेल तक सिलेक्ट करते हैं, उसे हम रेंज बोलते हैं। मैंने डेटा जो सिलेक्ट किया है वो E5 यानी कि ई कॉलम और 5 रो को डिनोट कर रहा है ये। जैसे मैं यहाँ दिखाता हूँ, देखिए कॉलम नंबर E, रो नंबर 5, यानी E5 से मैंने स्टार्ट किया है। और लास्ट में क्या दिखा रहा है ये, जे कॉलम और 5 रो, यानी यहाँ तक सिलेक्ट किया, इसे क्या बोलेंगे हम, रेंज बोलेंगे, डेटा रेंज। ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, ये मेरा टोटल हो गया। प्लस प्लस करते रह जाता तो टोटल में
करते रह जाता। फिर कंपनी वाला कहता भैया आप घर बैठो। ठीक है, तो हमें घर बैठने के लिए हम थोड़ी ना सीख रहे हैं, हमें तो भाई काम करना है ना। हाँ, तो ये मैंने सम कर दिया। अच्छा, अब ये फॉर्मूला सम में करना है, तो मैं सम में थोड़ी ना फॉर्मूला लगाता रहूंगा कि इक्वल टू लगाया, फिर सम प्रेस किया, ब्रैकेट ओपन किया, फिर डेटा रेंज सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। फिर से वही चीज, हमें चीजों को आसान बनाना है, मेक इट सिंपल। कुछ नहीं करना है, जहां जिस सेल में मैंने एक फॉर्मूला लगा दिया है, उसी कॉलम में जहां तक मुझे उस फॉर्मूला को अप्लाई करना है, मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगा। सेल को सिलेक्ट करते ही जब उसके राइट राइट बॉटम में जाऊंगा, तो कॉर्नर पर मैं कर्सर लेकर जाऊंगा, और कॉर्नर पर जैसे ही मैं कर्सर लेकर जाऊंगा, वो प्लस का सिंबल बनता हुआ दिखाई देगा। प्लस का सिंबल बनता हुआ दिखाई दिया, माउस से प्रेस करके रखिए, और उसको ड्रैग करके जहां तक आपको उस फॉर्मूला को अप्लाई करना है, वहां तक ले आइए। मुझे 60 एम्प्लॉइयों तक यूज करना था, 60 एम्प्लॉय तक मैं लाकर छोड़ दूंगा। ये देखिए, फॉर्मूला अप्लाई हो गया। फॉर्मूला अप्लाई हुआ है कि नहीं, ये कैसे देखेंगे, यहाँ से देखेंगे। हर सेल पर ले जाइए। जैसे ही हम हर सेल पर अपने कीबोर्ड के थ्रू एरो अप एरो डाउन करेंगे, हमें फॉर्मूला अप्लाई होते हुए दिखाई देगा। कहाँ दिखाई देगा, ये देखिए, जहाँ मेरा माउस है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। जहाँ मेरा माउस है, इसे फॉर्मूला बार बोलते हैं, यहाँ फॉर्मूला बार में ये फॉर्मूला लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए, मैं जैसे जैसे ऊपर लेके जाऊंगा, वहाँ फॉर्मूला बार में फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा फॉर्मूला हर सेल में अप्लाई हो चुका है, यहाँ नीचे से लेकर और ऊपर तक। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है सम का फॉर्मूला। ठीक है, अभी मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ। सम करने के दो तीन तरीके और भी हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ। सम करने का मैंने एक तरीका बताया जो लंबा था, इक्वल टू लगाया, डेटा को सिलेक्ट किया, फिर प्लस किया, सिलेक्ट किया, फिर प्लस किया। उसमें तो सुबह से शाम, शाम से रात, फिर सुबह से शाम, शाम से रात होनी है। उसके बाद मैंने दूसरा बताया, इक्वल टू लगाया, सम का फॉर्मूला लगाया, जहां से जहां तक डेटा को प्लस करना था, वहां तक सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस किया, डेटा टोटल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में और बताता हूँ टोटल कैसे कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ दोस्तों, डिलीट कर दिया मैंने। होम टैब में ही जहां पर मेरा माउस है, जब लास्ट में एकदम आएंगे, तो हमें एक ऑटो सम करके दिखाई देगा ऑप्शन। इस ऑटो सम पे जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे ना, वो सम फॉर्मूला अपने आप ले लेगा जहां तक लेना है उसे। उसके बाद हम इसको अपने हिसाब से सही भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए वो उसने ज़्यादा ले लिया, तो हम उसे कम कर सकते हैं, कम ले लिया तो ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन उसने मेरे हिसाब से सही लिया है, क्योंकि हमें अप्रैल से लेकर सितंबर तक का डेटा ही चाहिए था। तो वहीं तक उसने सिलेक्ट किया है, मैंने एंटर प्रेस किया, अप्लाई हो गया। फिर से वही सारी चीज़ें, सेल के राइट बॉटम पे मैं माउस को लेकर जाऊंगा, प्लस का सिंबल बनता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, और जैसे ही वो दिखाई दे रहा है, मैं डेटा को नीचे तक ड्रैग डाउन करूंगा, और जहां तक मुझे टोटल करना है, वहां तक मैंने उस ड्रैग डाउन करके उसे छोड़ दिया। वहां तक मेरा फॉर्मूला हर जगह अप्लाई हो चुका है, जो कि फॉर्मूला बार में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अभी तो ये इसमें थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। ये बॉर्डर वॉर्डर तो लगा हुआ नहीं है, मैंने यहाँ से इसको टोटल सेलेक्ट किया। अच्छा दोस्तों, ये मैंने टोटल सेलेक्ट कैसे किया है, ये बता देता हूँ। ये मेरा ऊपर है, माउस का मैंने फर्स्ट सेल पे सिलेक्ट कर रखा है इसको। कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करेंगे साथ के साथ, एरो डाउन, कीबोर्ड में एरो डाउन की तरफ बना हुआ एक बटन होता है, उसको सिलेक्ट करेंगे, जहां तक डेटा होगा वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मुझे बॉर्डर अप्लाई करना है। बॉर्डर अप्लाई करने के लिए मैं होम टैब में बॉर्डर ऑप्शन पे जाऊंगा, ऑल बॉर्डर पे क्लिक करूंगा, ये मेरा बॉर्डर अप्लाई हो गया। अब ये दोस्तों मुझे मिनिमम निकालना है। अब ये दोस्तों मुझे मिनिमम निकालना है। मिनिमम का फॉर्मूला होता है इक्वल टू मिनिमम, MIN। मिनिमम का फॉर्मूला होता है इक्वल टू MIN। उसके बाद ये आ गया, और ये फॉर्मूला सिलेक्ट करने के लिए मैं टैब बटन प्रेस करूंगा, मिनिमम का फॉर्मूला यहाँ पे आ गया। ठीक है, डेटा रेंज सिलेक्ट कर लेंगे। अप्रैल से सितंबर तक में भाई मोहन पाल जी ने कितना कम सेल किया है, जरा देखे तो। मोहन पाल जी कम वम भी सेल कर रहे हैं, बढ़िया सेल कर रहे हैं।
चलिए देख लेते हैं। एक ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया, एंटर प्रेस किया। अरे मोहन पाल जी ने एक महीने में 1,25,412 रुपये का सेल कर रखा है। इन पे ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा। इन पे ही क्यों, सब पे ध्यान देते हैं। बॉस तो यही देखेगा ना भाई, कि सेल कौन बढ़िया कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। काम आप बढ़िया कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तभी तो पैसा देगा, अपने घर से थोड़ी ना पैसा देगा। चलिए फिर से वही चीज अप्लाई करते हैं। सेल के राइट साइड बॉटम में लेकर जाएंगे, प्लस का सिंबल यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, और उसे हम ड्रैग डाउन कर देंगे। ड्रैग डाउन करेंगे जितने भी नंबर ऑफ सेल्स छूटे हुए वहां तक, और उसके बाद ये मिनिमम सब पे अप्लाई हो गया। अरे ये क्या, ये रोहित गर्ग ने 7205 रुपये का सेल किया है। बहुत कम सेल किया। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं 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 नहीं। ये इस महीने में छुट्टी पे चला गया था। याद है मुझे, छुट्टी पे चला गया था। एम्प्लॉय तो बढ़िया है। देखिए इसका परफॉर्मेंस 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 8 लाख, 4.5 लाख, ऐसे ऐसे सेल किया इसने। ये छुट्टी पे चला गया था एक दिन, तो भी कैसे ना कैसे करके इसने किसी पार्टी का दिला ही दिया था सेल 7200 का। कोई बात नहीं, डेटा तैयार करते हैं हम। डेटा को मैं, ठीक है दोस्तों, इस पे भी बॉर्डर का अप्लाई करते हैं। होम टैब में गए, बॉर्डर में गए, सिलेक्ट कर दिया, बॉर्डर अप्लाई हो गया। अच्छा, जरा देखें तो मैक्सिमम किसने ज्यादा कर रखा है। इक्वल टू का साइन लगाएंगे, मैक्सिमम का फॉर्मूला MAX, टैब बटन प्रेस करेंगे, हमारा फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो गया है। डेटा रेंज सिलेक्ट करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू निकाल देंगे। मैक्सिमम वैल्यू आ गया, फिर से वही माउस के थ्रू ड्रैग डाउन करके लेकर जाएंगे, और टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम वैल्यू हमारे सामने है। ठीक है, अब फिर से वही फॉर्मेटिंग, बॉर्डर का फॉर्मेटिंग हम नहीं करते हैं, इकट्ठा करेंगे बाद में। अच्छा, एवरेज का फॉर्मूला बॉस ने मुझे बोला था कि राहुल एक काम करना, सितंबर तक का तो इन लोगों ने सेल जो भी किया है, इन लोगों को अक्टूबर में टारगेट देना है कि इनका जितना भी एवरेज हो रहा है ना अप्रैल से लेकर सितंबर तक का, वो एवरेज निकाल लो सेल का, और उस पे सबको 12% इंक्लूड करके टारगेट देना है। वो शीट तैयार कर दो टोटल तक, कि भाई इतना इतना आप लोगों को सेल करना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है सर, मैं कर देता हूँ इसको। तो इक्वल टू का साइन लगाया मैंने। एवरेज नाम का भी एक फॉर्मूला है इसमें। देखिए एवरेज मैंने टाइप किया, यहाँ पे फर्स्ट में ही एवरेज आ रहा है लिखा हुआ, और टैब बटन प्रेस किया, एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई हो गया। ड्रैग डाउन, ड्रैग करके डेटा को मैं सिलेक्ट कर लूंगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ये मेरा एवरेज आ गया। एवरेज आ गया, कोई नहीं, एवरेज से मैं ड्रैग डाउन करके इसको सिलेक्ट कर दिया, सबका एवरेज आ गया। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, एक और चीज है। जब हम कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले जैसे सम, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज वगैरह अप्लाई करते हैं ना, तो यहाँ तो मैंने फॉर्मूला से कर ही दिया है। दूसरा चीज, एक और चीज बता देता हूँ। होम टैब में जब हम जाएंगे तो मैंने यहाँ ऑटो सम ऑप्शन बताया था, टोटल करने के लिए, सम करने के लिए। इसी ऑटो सम ऑप्शन में ना दोस्तों, जो मैं यहाँ पर आपको मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज का फॉर्मूला मैंने बताया है, ये तो मैंने फॉर्मूला बता दिया है। ज्यादातर हम कंपनियों में, हम लोग या कोई भी जो एक्सेल जानता है, जिसको एक्सेल की नॉलेज है, वो डायरेक्ट फॉर्मूले के बेस पे ही करता है। वैसे आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि एवरेज का फॉर्मूला जो मैंने करके बताया वो बता दिया, मैक्सिमम का जो बताया बता दिया, मिनिमम का जो बताया बता दिया, सबका भी बता दिया। तो उसका दूसरा ऑप्शन भी है, अगर फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना है तो होम टैब में जाना है। होम टैब में जाएंगे, यहाँ पे जो ऑटो सम का मैंने ऑप्शन दिखाया था, इसके जस्ट बगल में डाउनवर्ड ट्रायंगल बना हुआ दिखाई दे रहा होगा। डाउनवर्ड ट्रायंगल पे जैसे माउस से क्लिक करेंगे, यहाँ पे सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट नंबर, इन सब का फॉर्मूला हमें दिख जाएगा। तो यहाँ से भी हम अप्लाई करके इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक मैक्सिमम का अप्लाई करके दिखा देता हूँ। डिलीट कर देता हूँ मैं इस मैक्सिमम के डेटा को। तो यहाँ पर मैं ऑटो सम में गया, ऑटो सम में जाने के बाद डाउनवर्ड ट्रायंगल पे क्लिक किया। डाउनवर्ड ट्रायंगल पे क्लिक करने के बाद ये जो मैक्सिमम का ऑप्शन आ रहा है, मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैक्सिमम फॉर्मूला अप्लाई हो गया। और उस, देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने मैक्सिमम फॉर्मूला अप्लाई किया, जहां तक रेंज इसको मिल रहा है ये वहां तक सिलेक्ट कर रहा है। लेकिन हमें वहां तक तो चाहिए नहीं, हमें तो अप्रैल से सितंबर तक चाहिए। तो मैं इसको सिलेक्ट करके अप्रैल से सितंबर तक लेके आऊंगा, और अप्रैल से सितंबर तक लाने के बाद
एंटर प्रेस करूंगा, ये मैक्सिमम का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर से मैं इसको माउस से ड्रैग करके, डाउनवर्ड ड्रैग करके नीचे ले आऊंगा जहां तक मेरा डेटा है, और वहां तक ये मैक्सिमम का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों एवरेज का फॉर्मूला भी अप्लाई हो जाएगा। आप लोग करके देखिएगा, अगर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो एवरेज और मैक्सिमम मैंने बता दिया। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट मंथ में जो इन्हें टारगेट देना है। तो नेक्स्ट मंथ में जो हमें इन्हें टारगेट देना है वो मंथ होगा अक्टूबर 2022। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट मंथ में हमें इन्हें टारगेट क्या देना है कि जो भी एवरेज सेल है उसका ये 12% एक्स्ट्रा सेल करके हमें अक्टूबर मंथ के महीने में देंगे। तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे ये देख लेते हैं। इक्वल टू का साइन लगाया मैंने, जो एवरेज डेटा है मैंने उसको सिलेक्ट किया, उसके बाद प्लस का साइन लगाया, फिर से एवरेज डेटा सिलेक्ट किया, इक्वल टू का साइन लगाया, 12 लिखा, परसेंटेज का साइन लगाया, एंटर प्रेस कर दिया। अच्छा दोस्तों, मुझे यहाँ अक्टूबर 22 पे फॉर्मेटिंग करना है ना। अक्टूबर 22 एक डेट के फॉर्मेट में है। डेट के फॉर्मेट में अब फॉर्मेटिंग करने के लिए हम भैया हम डेट के फॉर्मेट का ही यूज करेंगे। डेट के फॉर्मेट सेल पे मैं गया, होम टैब में फॉर्मेट पेंटर पे गया, उसको क्लिक किया, अक्टूबर 22 पे क्लिक कर दिया, डेट का फॉर्मेट चेंज। अब ये देखिए, मैंने बोला था कि बॉर्डर को हम लास्ट में करेंगे। बॉर्डर को लास्ट में करना है, तो मैं एक एक करके बॉर्डर लगा रहा था, सब पे अच्छा नहीं लग रहा था, मैं सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सबको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन से मैं नीचे आ जाऊंगा। कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन, ये पूरा डेटा जहां तक मुझे बॉर्डर अप्लाई करना है वो सिलेक्ट हो गया है। ये बॉक्स बना हुआ दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसी पे क्लिक कर दूंगा तो बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। और अगर मुझे कोई किसी और तरीके का बॉर्डर अप्लाई करना है तो बॉर्डर के बगल में डाउनवर्ड ट्रायंगल बना हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करूंगा, बॉर्डर के ऑप्शन खुल जाएंगे, जो अप्लाई मुझे करना है वो मैं कर दूंगा। बट मुझे अभी ऐसा करना नहीं है तो मैं ऐसा करूंगा नहीं। बॉर्डर पे जाऊंगा, बॉर्डर पे क्लिक करूंगा, सब पे बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, ये डेटा ना मुझे थोड़ा परेशान कर रहा है। परेशान कैसे कर रहा है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो डेटा है, जैसे ही मैं इसको, जो मुझे स्क्रीन पे शो कर रहा है, उसके नीचे लेके जा रहा हूँ ना, तो ऊपर का जो डेटा है वो ऊपर अंदर चला जा रहा है, वो दिख ही नहीं रहा है मुझे। जैसे कि एबीसी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड नहीं दिख रहा, उसका एड्रेस नहीं दिख रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ जो अप्रैल 22 तक का डेटा है, मैं चाहता हूँ कि रो 5 तक का जो डेटा है वो ऊपर ना खिसके, और ये लोकेशन तक का डेटा है, जब मैं इसको इधर हॉरिजेंटली मैं इसको ड्रैग करूं तो ये लेफ्ट साइड में ना छिप जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए एक ऑप्शन होता है फ्रीज पेन का ऑप्शन। होम टैब में जाएंगे, व्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए एक फ्रीज पेन करके एक ऑप्शन दिख रहा होगा जहां मेरा माउस है। फ्रीज पेन पे जो डाउनवर्ड ट्रायंगल उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ फ्रीज पेन का ऑप्शन आ रहा है। फ्रीज पेन का ऑप्शन आ रहा है, उस पर मैं क्लिक कर दूंगा। ये मेरा डेटा जहां मैंने सेल सिलेक्ट कर रखा है वहां तक ये फ्रीज हो गया। अब ये हिलेगा नहीं। कैसे नहीं हिलेगा और क्या नहीं हिलेगा वो मैं दिखाता हूँ। मुझे चाहिए था कि जो 4th रो है वहां से डेटा ऊपर हिले ना। मैं नीचे डेटा को लेके जा रहा हूँ, ये देखो नहीं हिल रहा है, वो वही का वही है, उसके नीचे के डेटा हिल रहे हैं। अब मैं यहाँ पे मैंने फ्रिज पेन लगाया तो लोकेशन तक का डेटा नहीं हिलेगा। लोकेशन तक का डेटा नहीं हिल रहा है ना, तो ये होता है फ्रिज पेन का काम। जो मुझे स्क्रीन पर फ्रीज करके रखना है वहां तक को मुझे फ्रीज करना है, तो उसके जस्ट पास के सेल को सिलेक्ट करके फ्रीज पेन अप्लाई कर दीजिए। बाकी ना रो हिलेगा ना कॉलम हिलेगा, फिक्स हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, अगर मुझे कोई एक सिंगल रो या सिंगल कॉलम को फ्रीज करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए व्यू टैब में जाऊंगा, और व्यू टैब में फ्रिज पेन में फ्रिज टॉप रो और फ्रिज फर्स्ट कॉलम आ रहा है। तो रो को अगर फ्रीज करना है तो मैं फ्रिज पे अप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरा रो फ्रीज हो जाएगा। कौन सा रो, फर्स्ट रो अप्लाई हो जाएगा फ्रिज में। और उसी तरीके से मुझे कॉलम अप्लाई करना है तो कॉलम के लिए क्या करूंगा, फ्रिज फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम पे करूंगा तो मेरा फर्स्ट कॉलम अप्लाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी मुझे ये करना नहीं है, मैं अनफ्रीज हटाता हूँ। और मुझे करना क्या था, मुझे करना था कि 4th रो से
और लोकेशन यानी डी कॉलम से डेटा फ्रीज हो जाए, तो उसके लिए क्या करना था, जो फोर्थ रो और डी कॉलम के पास में जो पास वाला सेल है, उस पे ले जाकर मुझे फ्रिज ऑप्शन अप्लाई करना था, वो मेरा डेटा फ्रीज हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है फ्रिज का काम। अब दोस्तों हम एक काम करते हैं, अब हम अपने पुराने सीट में जाते हैं जिसमें हमने काम किया था, एबीसी इन्फोटेक लिमिटेड में। अब हम देख लेते हैं, लगभग लगभग सारी चीजें हो ही गई हैं। नीचे मैंने टोटल किया था, तो वो टोटल का ऑप्शन अप्लाई करते हैं। हम आ जाते हैं अपनी वर्किंग शीट में। टोटल का ऑप्शन अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं करना है, वही सम का फॉर्मूला, इक्वल टू लगाया, सम प्रेस किया, ब्रैकेट ऊपर लगाया, और उसके बाद जहां तक रो था वहां तक सिलेक्ट करने के लिए, सिलेक्ट कैसे करूंगा, जहां मेरा डेटा है वहां पे चला जाऊंगा, वहां से कंट्रोल शिफ्ट और एरो डाउन प्रेस करूंगा, जहां तक मेरा डेटा है वहां तक सिलेक्ट हो जाएगा, एंटर प्रेस कर दूंगा, वो मुझे टोटल होते हुए दिखाई देगा। ये टोटल अप्लाई हो गया है। अच्छा दोस्तों, अब एक और चीज, मुझे ये टोटल सबका टोटल करना है, तो मैं सब में फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो एक एक करके सब में फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। नहीं लगाना पड़ेगा। कैसे नहीं लगाना पड़ेगा मैं बताता हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला ऑलरेडी अप्लाई है, और जगह मुझे सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो क्या करूंगा, कंट्रोल सी से इस फॉर्मूले को कॉपी कर लूंगा, और जहां मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है वहां मैं उतने डेटा को सिलेक्ट कर लूंगा, और कंट्रोल वी से पेस्ट ऑप्शन से अब इसको पेस्ट कर दूंगा, और हर जगह मुझे सेम फॉर्मूला अप्लाई होते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे, यहाँ पे देखिए सेम फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, डेटा थोड़ा उधर छुप गया है, मैं इसको इधर ला के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, हर जगह, हर जगह पे सम का फॉर्मूला अप्लाई होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, फॉर्मूला बार में आप देख सकते हैं, जैसे जैसे माउस को मैं कीबोर्ड के थ्रू एरो की से मैं डेटा पे जा रहा हूँ, वैसे वैसे फॉर्मूला बार में फॉर्मूला मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, इस डेटा को मैं बड़ा कर लेता हूँ, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। बड़ा करने के लिए मैं क्या करूंगा, रो के बीच में 65 66 के रो के बीच में प्लस का सिंबल बना हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं माउस से क्लिक करके रखूंगा, थोड़ा सा ड्रैग करके इसकी विड्थ को बढ़ा दूंगा। इसकी विड्थ बढ़ गई है। अब मुझे ये नीचे बॉर्डर दिखाई नहीं दे रहा है इनमें, तो मैं बॉर्डर अप्लाई करने के लिए क्या करूंगा, पूरे डेटा को सिलेक्ट करूंगा, नीचे तक आऊंगा, और डेटा सिलेक्ट कर लिया है। ये आप माउस से भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हो वो मैं बता देता हूँ। ये माउस से ऐसे करके, जहां तक सिलेक्ट, जहां से सिलेक्ट करना है वहां पे हम माउस को रखेंगे, वहां से जहां तक सिलेक्ट करना है वहां तक हम माउस के थ्रू ले आएंगे, यहाँ तक। और मुझे यहाँ पे बॉर्डर ऑप्शन अप्लाई करना है, तो मुझे ये जो सामने दिख रहा है ये बॉर्डर अप्लाई नहीं करना, मुझे थिक बॉक्स बॉर्डर अप्लाई करना है। तो थिक बॉक्स बॉर्डर अप्लाई करने के लिए मैं डाउनवर्ड ट्रायंगल, जो बॉर्डर के बगल में डाउनवर्ड ट्रायंगल है उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखिए जहाँ मेरा माउस है यहाँ पे थिक बॉक्स बॉर्डर दिखाई दे रहा है, क्लिक करूंगा, थिक बॉक्स बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए, नीचे वाले सेल भी बॉर्डर में है क्या, हम अपने सीट में देख लेते हैं। हाँ बॉर्डर में तो है, बॉर्डर में कर देते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई करता हूँ, बॉर्डर में गया। इन सेल में दोस्तों मैं बॉर्डर अप्लाई करना चाहता हूँ, बॉर्डर पे जाऊंगा, ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दूंगा, ऑल बॉर्डर ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वाले सेल में मुझे थिकनेस बॉर्डर अप्लाई करना है, बॉर्डर पर जाऊंगा, थिकनेस बॉर्डर पे क्लिक करूंगा, बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं दे देता हूँ टोटल, इस सेल को मैं कर देता हूँ मर्ज। मर्ज का मैंने बताया ही था, होम में जाएंगे, मर्ज एंड सेंटर में जाएंगे, प्रेस करेंगे, ये मर्ज हो जाएगा। इसको मैं कर देता हूँ ब्लॉक, लेफ्ट बॉर्डर के थ्रू, लेफ्ट बॉर्डर से मैंने ब्लॉक कर दिया इसको। ठीक है दोस्तों, और देख लेते हैं इस शीट में मैंने क्या किया था। इस शीट में मैंने अंडरलाइन दिया है,
लेकिन अंडरलाइन दिया है तो मैं अंडरलाइन भी बता देता हूँ आपको कैसे देंगे। डेटा को सिलेक्ट करेंगे। अंडरलाइन देने के लिए होम टैब में यू करके एक ऑप्शन आ रहा है जहां मेरा माउस है, इसे सिलेक्ट करेंगे और ये अंडरलाइन हो जाएगा। लेकिन हमने उस सीट में देखा कि वहां पे एक अंडरलाइन नहीं है। जैसे मैंने यू अप्लाई किया, तो यू अप्लाई करने पे यहाँ पे एक ही अंडरलाइन आया है। ठीक है, एक ही अंडरलाइन आया है। लेकिन उस डेटा में एक अंडरलाइन नहीं है, दो अंडरलाइन है। तो मुझे दो अंडरलाइन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? होम टैब में यू ऑप्शन के जस्ट बगल में डाउनवर्ड ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो डबल अंडरलाइन का ऑप्शन आ रहा है। डबल अंडरलाइन पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, यहाँ पे डबल अंडरलाइन हो जाएगा। अब हमारी सीट, जो पिछली सीट थी, वो बिल्कुल प्रिपेयर हो गई है। उस सीट में अभी और भी बहुत सारे चीजें बाकी हैं जो मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं। तो आने वाले सीरीज में उन सबको मैं इंक्लूड करूंगा, और धीरे धीरे उस शीट में और क्या क्या काम हुआ है वो मैं सब आपको आने वाली वीडियो में, आने वाले सीरीज में मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, वीडियो को खत्म करने से पहले मैं एक चीज बता देता हूँ। एवरेज ऑप्शन हमने अप्लाई किया था। एवरेज का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख देता हूँ। वन, सॉरी, 1 2 3 4 5 6। ये टोटल कितने डिजिट हो गए? 6 डिजिट हो गए। मुझे इसका एवरेज निकालना है। एवरेज टाइप किया, टैब बटन प्रेस किया, सारे डेटा को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस कर दिया, एवरेज आ गया 3.5। ठीक है दोस्तों। एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। मतलब कि जितने भी नंबर है उन सबका टोटल सम हो जाए, और जितने नंबर्स हैं उन सबसे डिवाइड कर देंगे, एवरेज आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो अब मैंने एवरेज के थ्रू इसका एवरेज तो निकाल दिया। ठीक है दोस्तों। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे 4 के जगह 0 ऑप्शन है, तो यहाँ पे एवरेज आता है 2.83। क्या ये सही है? हम चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे? मैं ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ना, मैं इसको अप्लाई करता हूँ। एवरेज इक्वल टू क्या? एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। तो सम ऑफ ऑल नंबर के लिए सम का फॉर्मूला, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाई कितने नंबर है भाई? 1 2 3 4 और 5। 5 है क्योंकि जीरो तो कोई वैल्यू बनती नहीं है ना, तो 5 है। 5 से मैं डिवाइड कर दूंगा। अरे, ये एवरेज तो मैंने इसी का निकाला, पर ये एवरेज 3.4 आ रहा है। यहाँ पे एवरेज फॉर्मूले के थ्रू निकाला, तो ये एवरेज 2.83 आ रहा है। एवरेज का मतलब ही यही है, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर्स। तो ये ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे भी 5 डिजिट ही है, क्योंकि जीरो की तो कोई वैल्यू होती नहीं है टोटल करने पे। तो ये कैसे हो सकता है? इसके बारे में हम जानेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तो पेशेंस बना के रखिएगा। आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि फॉर्मूले के थ्रू जो मैंने एवरेज निकाला है, और ये एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स के थ्रू जो मैंने एवरेज निकाला है, इन दोनों में सही क्या है, गलत क्या है, और इसमें ऐसी क्या चीज है जो हम मिस कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आज यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और वो, हाँ, क्या बोलते हैं उसको, वो सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन होता है, हाँ, उसको जरूर प्रेस कर ले, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहे। थैंक यू ऑल।